हेलो एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री की सेकंड चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। ये वीडियो है हमारा पार्ट 3, यानी कि इस चैप्टर के बाकी 2 पार्ट्स वीडियो इस चैनल में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर कितने टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, और फिर हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था। तो चलो एक बार मैं रिकैप कर दूं। चैप्टर 1 में हमने मैटर के बारे में देखा था कि मैटर क्या होते हैं, एनीथिंग दैट इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, मैटर प्योर सब्सटेंसेस से बने होते हैं या तो फिर इम्प्योर। मतलब मैटर की क्लासिफिकेशन ये है कि वो प्योर होते हैं या इम्प्योर। प्योर के अंडर आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और इम्प्योर का मतलब हो गया मिक्सचर्स। ओके, तो ये लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था। अब आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मिक्सचर्स के टाइप्स के बारे में, सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक बार मैं बता दूं कि जो मिक्सचर्स है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि ऐसी मिक्सचर जो थ्रू आउट इट्स कॉम्पोजिशन सेम हो। ठीक है, जैसे अगर मैं शुगर और वाटर को, चीनी और पानी को अगर मिला रही हूँ, ठीक है, तो मुझे एक थ्रू आउट सेम कंसिस्टेंसी वाली मिक्सचर मिल जाएगी। मतलब चारों तरफ ये जो कंसेंट्रेशन होगा शुगर और वाटर का वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं ऑयल एंड वाटर मिलाऊं तो ऑयल ऊपर फ्लोट करता हुआ रहेगा और नीचे होगा वाटर, यानी कि ये दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो होमोजेनियस का एग्जाम्पल हो गया शुगर सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस का हो गया ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तो अब ये जो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस है, इसके बाद का क्लासिफिकेशन ये होगा होमोजेनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं, तो ये होता है बस एक ही टाइप, दैट इज सॉल्यूशन। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया कोलॉइड्स और दूसरा होता है सस्पेंशन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सॉल्यूशन के बारे में, बाकी आगे फिर हम लोग कोलॉइड एंड सस्पेंशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है क्या? अभी जस्ट मैंने बताया ये होमोजेनियस मिक्सचर है। तो देखो डेफिनेशन में भी यही है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, जो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो फिजिकली मिल रहे हैं, whose composition can be varied within certain limits is called solution। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया शुगर एंड वाटर का। ठीक है, तो जब भी हम ऐसा शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शुगर के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। नो, इसमें बस एक फिजिकल कांटेक्ट होता है। ठीक है, एक फिजिकल फोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये दोनों बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, कोई रिएक्शन इनके बीच में नहीं हो रही है, सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं। ठीक है, whose composition can be varied, कॉम्पोजिशन अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं शुगर सॉल्यूशन बना रही हूँ तो मे बी 100 ml वाटर में मैं 1 स्पून शुगर ले रही हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि आप शुगर सॉल्यूशन बनाओ तो आप 100 ml वाटर में हो सके 2 टेबल स्पून अगर शुगर ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस कंडीशन में भी शुगर सॉल्यूशन बन रहा है, इस कंडीशन में भी शुगर सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, इन दोनों को हम शुगर सॉल्यूशन कहेंगे, लेकिन आप देख सकते हो कॉम्पोजिशन वैरी कर रहा है। ठीक है, मैंने लिया था तो मैंने कुछ और अमाउंट लिया, आपने कुछ और अमाउंट लिया। ठीक है, तो यही तो होता है मिक्सचर, जहाँ पे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट में उन्हें ऐड नहीं किया जाता, किसी भी अमाउंट में हम ऐड कर सकते हैं। तो ये है शुगर सॉल्यूशन। अब देखो क्या है, सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया, शुगर एंड वाटर। ठीक है, तो ये भी देखो 2 पार्ट्स थे, तब जाके मुझे शुगर सॉल्यूशन मिल रहा था। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट है सॉल्यूट और दूसरा पार्ट होता है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, चलो आगे देखते हैं। तो सॉल्यूट क्या है? अ सब्सटेंस व्हिच गेट्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। ठीक है, तो एक ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो रहा है, जो खुद डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, खुद दूसरे में घुल मिल जा रहा है, उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। और अ सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड, और एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है, वो हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सॉल्यूट मतलब जो खुद डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट, और सॉल्वेंट मतलब जो दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जा रहा है वो सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट जो होता है वो लेस क्वांटिटी में, एक और तरीके से आप याद रख सकते हो कि सॉल्यूट जनरली लेस क्वांटिटी में होते हैं और सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल ले लो फिर से वही हमारा शुगर सॉल्यूशन का, ठीक है। तो शुगर हम लोग कम डालते हैं, वाटर ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। तो अब आप बताओ यहाँ से देखकर कि शुगर और वाटर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है, ठीक है। तो सॉल्यूट यहाँ पे हो जाएगा शुगर, ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो बहुत लोगों को ऐसा लगता है, या जब भी हम सॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं हमें लगता है कि वो हमेशा लिक्विड ही होगा, ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो लिक्विड ही है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो रहा है, देखो वापस से स्लाइड में आती हूँ, जो सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो रहा है उसमें सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, या गैस भी हो सकते हैं। सिमिलरली सॉल्वेंट भी लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, या गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा सॉल्यूशन कितने टाइप का प्रिपेयर हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होगा, सॉलिड गैस सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड गैस सॉल्यूशन होगा, और गैस सॉलिड सॉल्यूशन होगा, गैस लिक्विड सॉल्यूशन होगा, और गैस गैस सॉल्यूशन होगा। तो इतने टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि सिर्फ लिक्विड वाले ही सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है, सारे हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, चलो अब आगे क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, अब जैसे स्कूल में आपको टीचर्स कहते हैं ना कि कंसेंट्रेट करो, फोकस करो स्टडी में, तो वो वाला कंसेंट्रेशन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन अलग है। देखो क्या है कंसेंट्रेशन, क्या है, अ सॉल्यूशन विच हैज अ हाई क्वालिटी ऑफ सोल्यूट इज सेड टू बी कंसेंट्रेटेड। इससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बनाती हूँ, यहाँ पे देखो क्या है, द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट of solution or the amount of solute dissolved in a given mass of solvent, ठीक है। तो अब देखो क्या बताया जा रहा है, मैं वापस से उस एग्जांपल पर आती हूँ जहां पे मैंने 100 ml वाटर लिया था और 1 स्पून शुगर लिया था, और आपने क्या लिया था, 100 ml वाटर लिया था और 2 स्पून शुगर लिया था, ठीक है। दोनों केसेस में शुगर सॉल्यूशन तो हमारा प्रिपेयर हो रहा है, बट क्या ये दोनों सेम होंगे, नो, इन दोनों की कंसेंट्रेशंस डिफरेंट होगी। मतलब अगर मेरे वाले को टेस्ट करोगे यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन, तो वो थोड़े कम स्वीट होंगे, लेकिन आपके शुगर सॉल्यूशन जो होंगे वो ज़्यादा स्वीट होंगे, ठीक है, इट विल बी स्वीटर, क्योंकि हमने ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिया है, ओके। तो इसे ही हम कहते हैं कंसेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड, कितना सोल्यूट हम ऐड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन को बहुत ही केयरफुली देखना, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है किसमें, इन अ गिवन अमाउंट, मतलब इन अ गिवन मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या तो फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड, ठीक है, कितना डिजॉल्व हो रहा है कितने गिवन मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में। मतलब कंसेंट्रेशन को हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इन दोनों टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है सॉल्यूशन में या कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, ये हमें कंसेंट्रेशन बताता है, ठीक है। अब देखो कंसेंट्रेशन में फिर यही आ गया कि दो तरह के सॉल्यूशंस बना सकते हैं हम, दो तरह के डिफरेंट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो अगर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाई क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट हो, ज्यादा सोल्यूट हो, उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और अगर एक सॉल्यूशन ऐसा हो जिसमें कंपैरेटिवली लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट हो, उसे हम डाइल्यूट कहेंगे। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे मान लो फ्रूट जूस ले लो, ठीक है, जैसे आपने रियल फ्रूट जूस पिया होगा, ठीक है, रियल मिक्स्ड फ्रूट जूस या एप्पल जूस पिया होगा। तो इस जूस में अगर वाटर बहुत कम है, ठीक है, वाटर काफ़ी कम है, सिर्फ और सिर्फ जूस की क्वांटिटी है, थोड़ी बहुत वाटर अगर है, तो उसमें हम कहेंगे कि हाँ ये कंसेंट्रेटेड है, ठीक है, कंसेंट्रेटेड है, यानी कि इसमें सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मान लो उस जूस में मैं ढेर सारा पानी मिलाकर अगर आपको दे रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, पानी की वैल्यू तो मतलब जो वॉल्यूम है या अमाउंट है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन कंपेरेटिवली जो सोल्यूट की अमाउंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूट लेस हो जाएगा, तो दैट मीन्स इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है मिल्क, अगर मिल्क मान लो प्योर है, उसमें थोड़ी सी वाटर अगर एडेड है तो हम कहेंगे कि वो कंसेंट्रेटेड है, लेकिन उसमें ज्यादा वाटर एडेड है तो डाइल्यूट कहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये दो एग्जाम्पल्स जो मैंने दिया था,
इसमें आप बताओ कि कौन इन दोनों में नंबर 1 या नंबर 2 इन दोनों में कौन कॉन्सेंट्रेटेड होगा और कौन डाइल्यूट होगा। ठीक है, कैसे देखोगे आप? बाय सीइंग द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ओके, तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, देखो जैसे कंसेंट्रेशन अभी हमने क्या पढ़ा कि कंसेंट्रेशन हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा हो सकता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डेफिनेशन में भी हमने ये चीज देखा था। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन। ठीक है, देखो इसे और थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। इसका मतलब होगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को और क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन। ठीक है, डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, कितना डिसॉल्व हो रहा है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये मास या वॉल्यूम में, दोनों में, तो किसी में भी हो सकता है। सिमिलरली ये भी मास या वॉल्यूम में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अब देखो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब देखो कंसेंट्रेशन क्या है, हमने यहाँ क्या देखा, कंसेंट्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला है, मतलब हम इसे मेजर करके आपके सामने रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली कहूँ कि हाँ कंसेंट्रेशन 10 है, तो क्या आपको समझ में आएगा ये 10 क्या है? 100 है। तो क्या है ये 100? हमें कुछ यूनिट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हमें एक्सप्रेस अच्छे से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या तरीका है? मास बाय मास परसेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, m बाय m परसेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो मास बाय वॉल्यूम यानी कि m बाय v परसेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं एक सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन को। ठीक है, अब मास बाय मास में देखो फॉर्मूला ही में दिखाई दे रहा है मास बाय मास, और मास बाय वॉल्यूम में मास बाय वॉल्यूम, लेकिन हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा कि ये है क्या। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन में हो गया मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और मास बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब देखो इस केस में यूनिट क्या आएगा? मास बाय वॉल्यूम है, मतलब ये ग्राम पर मिलीलीटर हो सकता है या केजी पर लीटर हो सकता है। सॉरी, ये भी मास है, तो ग्राम बाय ग्राम या केजी बाय केजी हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम है, तो ये केजी बाय लीटर या ग्राम बाय मिलीलीटर, इस तरह के यूनिट्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखा जा सकता है दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब इससे पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ध्यान से क्या है, जैसे मान लो अगर आपने 1 ग्लास वाटर लिया है। ठीक है, इस ग्लास में मान लो 150 ml वाटर आपने ले लिया है। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि इसमें शुगर ऐड करो या सॉल्ट, कुछ भी ऐड करो, शुगर ऐड करो। ठीक है, तो आपने 1 स्पून शुगर ऐड कर दिया। ठीक है, मैं कह रही हूँ 1 स्पून और ऐड करो, आपने कर दिया। फिर से मैं कह रही हूँ 1 स्पून और ऐड करो, फिर से आपने कर दिया। ठीक है, ये डिसॉल्व हो रहा है। फिर मैं कहूँगी और ऐड करो, तो आपने कर दिया। लेकिन क्या ऐसा होगा कि मैं जितना भी शुगर ऐड करते जाऊँ वो डिसॉल्व होता ही जाएगा? नहीं, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि अब हम शुगर और नहीं ऐड कर सकते, मतलब अब ये डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मान लो 6 स्पून शुगर हमने इसमें डाला और ये सारे 6 स्पून शुगर जो है ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, अच्छे से डिसॉल्व हो गए। ठीक है, घुल गए हैं, हमें एक सॉल्यूशन मिल गया है, हमें एक शुगर सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं 7th स्पून अगर डाल रही हूँ तो अब ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब 6 स्पून तक ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका था। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कंप्लीटली अब ये और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं ले सकता, और ज़्यादा ये सॉल्यूट नहीं ले सकता, ये हो गया सैचुरेटेड। ठीक है, और 6 से पहले जो मैं ऐड करी थी, जैसे 1 स्पून मैंने ऐड किया तो मतलब और अभी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, 2 स्पून मैंने ऐड किया तो मतलब और अभी इसमें डाल सकते हैं। तो अगर और सॉल्यूट डालने की कैपेसिटी अभी भी इसमें है तो इसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब सिंपली समझ जाओ जो फुलफिल्ड हो चुका है, जो सेटिस्फाई हो चुका है कि हाँ अब मुझे और नहीं चाहिए। ठीक है, जो सेटिस्फाइड हो चुका है। अनसैचुरेटेड मतलब जो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, मतलब नहीं, मुझे और चाहिए, और शुगर मैं अभी ऐड कर सकता हूँ, अपने अंदर मिला सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो देखो
अब यहाँ से हम इसके डेफिनेशंस देखते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? और सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व, और ज़्यादा सोल्यूट अब हम ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते एट दैट टेम्परेचर, एट दैट फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या होगा? अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, और सोल्यूट हम डाल सकते हैं अभी भी। ठीक है, विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को चेंज किए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सैचुरेटेड मतलब अब नहीं डाल सकते हैं और अनसैचुरेटेड मतलब अभी भी डाल सकते हैं और। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ टेम्परेचर को अगर मैं चेंज करूँ, यहाँ क्या कहा गया कि टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, सेम टेम्परेचर रखना है। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूँ तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, मान लो ये हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, और ये है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी भी इसके पास स्पेस और लेफ्ट है, मतलब ये अभी क्या है? ये अभी अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन इसमें अगर और मैं ऐसे पूरे भर दूं, ठीक है, और ज़्यादा भर दूं, मतलब ऐसा भरूं इसमें शुगर कि इसमें एक भी स्पेस ना बचे, तो क्या ये अब भी अनसैचुरेटेड होगा? नहीं, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, अब क्या इसमें और मैं सॉल्यूट डाल सकती हूँ? नहीं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अब हम और सॉल्यूट नहीं डाल सकते। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, क्या कर सकते हैं? इसे हीट कर देते हैं। ठीक है, चलो हम इसे हीट कर दें। हीट करने से क्या होगा? ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे इनके बीच में गैप्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो रेड से मैं शो कर रही हूँ, ये समझो न्यू वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनके बीच का जो गैप्स है वो बढ़ जाएगा। अब देखो, गैप्स अगर बढ़ गया तो मतलब हमारे पास सोल्यूट डालने का और तरीका बढ़ गया। ठीक है, यहाँ भी सोल्यूट अब डाल सकते हैं, यहाँ भी सोल्यूट डाल सकते हैं। ठीक है, जितने गैप्स अभी भी हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें मैं और सोल्यूट डाल सकती हूँ, शुगर और डाल सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन होता है इसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेगा? जब सैचुरेटेड बन जाए, उसके बाद मैं हीट कर दूं। हीट करने से क्या होगा? जो लिक्विड है हमारा या जो सॉल्वेंट है हमारा, उसमें और स्पेसेज आ जाए। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस बढ़ जाए, तो बाकी स्पेसेस में मैं क्या करूंगी? शुगर फिल कर दूंगी। ठीक है, सॉल्यूट को मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो इससे बन जाएगा हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर दूं, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड, इसमें और ज्यादा फिर सॉल्यूट अगर डाल दोगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें सैचुरेटेड मिल जाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड मिल जाएगा। अब इसमें पहले टेम्परेचर इंक्रीज करोगे और साथ में फिर सॉल्यूट भी डाल दोगे, तब हमें क्या मिल जाएगा? सुपर सैचुरेटेड मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी आगे के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को।